हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो ये जो वीडियो है ना, ये कल शाम की है और कल रात का डिनर रूटीन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो दिन में मैं वीडियोस बहुत ज़्यादा नहीं बना पाती क्योंकि आरोगी के पापा ऑफिस रहते हैं, तो बच्चों को मुझे अकेले ही देखना पड़ता है, बाकी घर के बहुत सारे काम रहते हैं। तो मैं प्रेफर करती हूँ कि ज़्यादातर इवनिंग टाइम की ही वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि फिर ये पकड़ लेते हैं, बच्चों को देख लेते हैं, तो मैं आराम से कर पाती हूँ। तो यहाँ पे मैं तैयारी कर रही थी कोफ्ते बनाने की, और कोफ्ते बनाने का कोई ऐसा प्लान नहीं था, लेकिन लौकी एक मेरे बड़ी सी आई थी, तो एक दिन पहले उसकी सब्ज़ी मैंने बना ली थी और थोड़ी सी ही लौकी रह रही थी, तो उसकी कोई सूखी सब्ज़ी तो बन नहीं पाती और लौकी की रस्से वाली सब्ज़ी हमें पसंद नहीं है, तो मैंने सोचा चलो कोफ्ता बना लेते हैं। तो कोफ्ते की रेसिपी मैंने पहले भी कई बार आपके साथ शेयर की हुई है, लेकिन बहुत दिनों बाद बना रही थी तो मैंने कहा आपको मोटा मोटी मैं दिखाई देती हूँ। तो यहाँ पे जो है प्याज कट कर लिए थे लंबे लंबे लेंथ वाइज, और कोफ्ते में इस तरह से लेंथ वाइज कटे हुए प्याज ही अच्छे लगते हैं। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप ले लीजिए। वैसे एक बड़े साइज़ की प्याज मैंने ली थी, 4 से 5 लहसुन की कलियाँ, मिर्ची, ये सारी चीज़ें मैंने कट करी थी। उसके ऊपर मैंने घिसी हुई लौकी का सारा पानी निकाल करके वो रख लिया था, और बस उसके ऊपर 2 से 3 स्पून टेबल स्पून मैंने बेसन डाला है, गरम मसाला डाला है, थोड़ा सा सब्जी मसाला, थोड़ा सा जीरा का पाउडर, हींग, नमक, ये सारी चीज़ें मैंने डाल करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और पानी का यूज़ इसमें बिल्कुल भी नहीं करेंगे। लौकी में जो एक्सेस वाटर होता है ना, उसी से ये पेस्ट सा आपका बन करके तैयार हो जाएगा। तो पहले मैं कोफ्ते वगैरह बहुत ज़्यादा बनाया करती थी। लौकी अगर मेरे घर में आती थी तो कोफ्ते ही ज़्यादातर उसके बनते थे, क्योंकि सब्जी तो आरोग्य के पापा खाते नहीं थे। मुझे तो अच्छी लगती है, मैं खा लेती हूँ, लेकिन अब आदत पड़ गई। अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो वो पहले नहीं खाते थे, अब खाने लग गए हैं। और आरू को मैंने शुरू से ही सारी चीज़ें खाने की आदत लगाई है, सारी ही वेजिटेबल्स, तो वो नाटक नहीं करता। बहुत कम ऐसी चीज़ें होती हैं जो वो नहीं खाता, बाकी तो सारी चीज़ें खा लेता है। जैसे सोयाबीन वो नहीं खाता है, करेला नहीं खाता है, तो बाकी तो चीज़ें खा लेता है। तो अब मैं बना देती हूँ, इसके पापा भी खा ही लेते हैं। तो देखिए वो पेस्ट बना करके मैंने रख दिया एक साइड में। अभी उसके पकौड़े मैं तलूँगी। मीनवाइल यहाँ पे मैं मसाले की तैयारी कर रही हूँ, और आरोगी के पापा यहाँ पे वो जो नया वाला ट्राईपॉड लेकर के आए थे ना, उसी की ही सेटिंग कर रहे हैं कि किसी तरह से वो सेट हो। तो कोई भी नई चीज़ आती है तो थोड़ा सेट करने में टाइम लगता है। ट्राईपॉड तो सेट हो गया था, लेकिन हमारे काउंटर टॉप, क्योंकि किचन थोड़ा सा छोटा है ना, तो किस एरिया में रखें कि वीडियोज़ अच्छी आए, बस वही डिस्कशन यहाँ पे चल रहा था। और ये जो चॉपर मैंने आपको एक वीडियो पहले दिखाया था कि मैंने ये मंगाया आया तो है। ये काफ़ी दिनों से है, लेकिन मैं बीच में वीडियोस वगैरह नहीं शूट कर रही थी ना, तो मैं ये आपको दिखा नहीं पाई। मैंने ये इलेक्ट्रिक चॉपर मंगाया है, और ब्रांड इसका ये इनालसा ब्रांड का है, और बहुत अच्छा है। वैसे तो प्राइस इसकी 2195 है, 2195 रुपये का दिखा रहा है, लेकिन आरोगी के पापा को थोड़ा सा डिस्काउंट पे मिल गया था, तो ये लगभग 1700-1800 में हमें पड़ा है, और बहुत अच्छी क्वालिटी इसका है। हमारे पास मेरे पास ना 2-3 चॉपर थे, वो मैनुअल वाले जो होते हैं, लेकिन कई बार ना बड़ा हेक्टिक हो जाता है, जैसे जल्दी जल्दी से कुकिंग करनी हो या कुछ भी, तो इसमें आप मिक्सर का भी काम कर देगा। वैसे ये मिक्स ही नहीं करता है, ये चीज़ों को फाइनली चॉप करता है। मिक्सर में चीज़ें पिस जाती हैं, लेकिन फिर भी यूज़ के लिए काफ़ी अच्छा। जब से आया है तब से इसको रगड़ के मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। तो अभी इसी में मैं अपनी सब्जी का मसाला तैयार कर रही हूँ। इसमें प्याज, टमाटर, मिर्ची, अदरक, लहसुन वगैरह सब कुछ मैंने डाल दिया है, और अभी मैं इसको थोड़ा सा पीसने जा रही हूँ।
तो वैसे तो ये चॉपर है, इसमें चीज़ें चॉप ही होती हैं, लेकिन खूब ज़्यादा देर तक अगर आप इसको रन कर देते हैं ना तो ये अच्छा सा पेस्ट भी बना देता है। तो आजकल सब्ज़ी वगैरह बनानी होती है ना तो मैं इसको ही प्रेफर कर रही हूँ। बाय द वे मैं बना रही हूँ लौकी के कोफ्ते, और काफ़ी दिनों बाद आज बन रहा है, तो मैंने कहा आपके साथ रेसिपी नहीं शेयर कर रही हूँ, मतलब बस दिखा रही हूँ कि मैं कैसे बना रही हूँ। तो जी देखिए यहाँ पे मसाला बना करके मैंने बिल्कुल तैयार कर लिया था। और ये इस कढ़ाई में, ये छोटी वाली लोहे की कढ़ाई है, इसमें ही मैं ये पकौड़े तलूँगी कोफ्तों के लिए। तो देखिए यहाँ पे एक एक करके सारी ये छोटी छोटी पकौड़ियाँ मैंने तेल में छोड़ दी हैं, और इनको जस्ट मैं पका लूँगी। तो ये छोटी सी कढ़ाई है, बड़ी कन्वीनियंट होती है छोटे मोटे से काम के लिए। और दूसरी तरफ मैंने रखी है अपनी स्टील की छोटी वाली कढ़ाई, और इसमें ही मैं मसाला बनाऊँगी, क्योंकि एक ही कढ़ाई का अगर मैं इस्तेमाल करती तो टाइम ज़्यादा लग जाता। जितनी देर में वहाँ पे मतलब यहाँ पकौड़ियाँ तलेंगी, उतनी देर में वहाँ पे मेरा मसाला भी बन के तैयार हो जाएगा। तो फिर जल्दी काम करने के लिए इस तरह से मैं कर लेती हूँ। और ये है कुछ खड़े मसाले, जिसमें तेज़पत्ता, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, काली मिर्च और जीरा, ये सारी चीज़ें थी जो कि मैंने तेल में डाली है। और मतलब आरोगी के पापा यहीं खड़े थे तो जल रहा था, मैंने कहा आप ये मसाला इसमें डाल दो। और बस वो ये मसाला निकाल के जो ये प्याज टमाटर मिर्ची वाला मैंने तैयार किया है वो ये इसमें मिक्स कर दे रहे हैं। और उसके बाद बस इस मसाले को अच्छी तरह से भूनना है, और कुछ सूखे मसाले भी ऐड करने हैं। तो क्या क्या डालूँगी मैं अभी आगे आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे देखिए प्याज टमाटर के मसाले को थोड़ा ही देर मैंने ढका था, उसके बाद मैं इसमें सूखे मसाले डाल रही हूँ। डाला है मैंने हल्दी का पाउडर, सब्जी मसाला, धनिया का पाउडर, जीरे का पाउडर, ये कश्मीरी रेड चिली थोड़ा सा अच्छे से कलर के लिए, बहुत ज़रा सा गरम मसाला। वैसे आप गरम मसाला बनने के बाद लास्ट में भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इस स्टेज पर डाल देती हूँ बहुत सारी सब्जियों में लास्ट में, क्योंकि फिर याद भी नहीं रहता। और बस ये सब डालने के बाद आपको ढक देना है अच्छे से। इस मसाले को आपको जब तक तेल रिलीज़ ना हो जाए तब तक पकाना है। और यहाँ पे एक बैच के पकौड़े तल के बिल्कुल तैयार हो गए थे, दूसरे बैच के मैं तल रही हूँ। और यहाँ पे देखिए मसाला भी भुन रहा है हमारा। और यहाँ दूसरी तरफ चावल धो करके मैंने थोड़ा 5 मिनट पहले ही रख दिया था, और अब इसमें बस थोड़ा सा पानी डाल करके मैं बनने के लिए रख रही हूँ। तो चावल भी ज़रूरी बनता है हमारे घर शाम को, क्योंकि आरोगी के पापा शाम को ही चावल खाते हैं, सुबह लंच में वो ज़्यादातर रोटियाँ ही ले जाते हैं। और ये दूसरी कढ़ाई अब उतार दूँगी और दूसरी तरफ रख दूँगी चावल, और जब तक मैं यहाँ पर थोड़ा सा आटा गूँध लूँगी और बाद में रोटियाँ भी सेकूँगी। मसाले को आपको थोड़ी थोड़ी देर पर इस तरह से भूनते रहना है, पकाते रहना है, छोड़ना नहीं है, नहीं तो ये लग जाएगा नीचे से। और वैसे तो ये स्टेनलेस स्टील की कढ़ाई है, इसमें कुछ मसाला लगता नहीं है, लेकिन ये ना बहुत छोटी सी है, मतलब 1.8 लीटर या ऐसे कुछ कैपेसिटी की है। तो उस हिसाब से थोड़ा गैस इस पर बहुत तेज़ लगती है, हर तरफ से आँच धीमी करे रहो उसके बाद भी तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, इसीलिए मैं इसको कम ही इस्तेमाल करती हूँ। और जब मसाला अच्छी तरह से पक जाए तो आपको जितनी ज़रूरत हो उस हिसाब से आप इसमें पानी डाल दीजिए। रखे रखे थोड़ी सी ये सब्ज़ी गाढ़ी होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं होती, जैसे कढ़ी वगैरह हो जाती उस तरह से नहीं होती। और कोफ्ते में पकौड़ों से ज़्यादा इसके ये जो जूस इसका बनता सब्ज़ी का, यही ज़्यादा अच्छा लगता है। और हमें चावल के साथ भी खानी है, तो मैं इसमें अच्छा सा पानी मतलब थोड़ा ज़्यादा सा ही करके डाल रही हूँ। और आप अपने टेस्ट के हिसाब से रख सकते हैं, अगर आपको सिर्फ रोटियों के साथ खाना है तो आप इसको पतला सा भी
मतलब पतला मत करिए, आप इसको थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा भी रख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे जितना आपने यहाँ पानी डाला है ना, इसके हिसाब से आप इसमें नमक डाल दीजिए। और अब इस ग्रेवी को आपको अच्छी तरह से खौला खौला के पकाना है। पकौड़े इसमें बिल्कुल लास्ट में पड़ेंगे, जब आप गैस बंद करने वाले होंगे उससे 1-1.5 मिनट पहले। और उसके बाद यहाँ पे देखिए थोड़े से चाय वाय के बर्तन भी इकट्ठा हुए थे, तो इनको भी मैं फटाफट से मांज के रख दे रही हूँ। तो देखिए बर्तन तो सारे धुल गए थे, लगे हाथ यहाँ पे बर्तन धो तो पानी के छींटे भी आ ही जाते हैं। तो बीच बीच में आप अपनी क्लीनिंग भी करते रहा करें, जैसे हाथ मत जला लेना मेरी तरह। कभी कभी तो मैं इतनी जल्दीबाजी में रहती हूँ ना कि मेरे हाथ भी जल जाते हैं, कढ़ाई वढ़ाई छू जाती है। हालांकि प्रैक्टिस बहुत हो गई है, लेकिन फिर भी मैं बीच बीच में अपने किचन की क्लीनिंग करती रहती हूँ, ताकि एक साथ ही बहुत ज़्यादा टाइम ना लगे। जैसे जो बर्तन आपको सिर्फ रिंस करके रखने हैं उनको आप हाथ के हाथ धो के रख दो, और सब्जी वगैरह जो कट की है उसके छिलके हटा दो, और इस तरह से वाइप करते रहो। तो किचन ना बहुत ज़्यादा गंदा नहीं लगता, खाना बनता भी रहता है और पता भी नहीं चलता कि आपने किचन में खाना बनाया है। तो इस तरह से अपने काम बीच बीच में निपटाते रहने चाहिए। अब एक तरफ कुछ बनता रहे और आप उसको खड़े होकर देखते रहो, तब भी तो टाइम उतना ही लगना है। तो इससे अच्छा बीच में आप काम कर लो। तो बर्तन देखिए मेरे सारे ही धुल गए हैं, अब बस वही जो हम खाएंगे पिएंगे वो बर्तन रह जाएंगे। और उसके बाद मेरे पास थोड़ा सा टाइम था, क्योंकि एक गैस पे चावल चढ़े हुए हैं, एक पे सब्ज़ी। आटा मैंने गूंद लिया था बीच में, तो रोटी तो जब दोनों में से एक चीज़ हो जाएगी तभी बनेगा, एक बर्नर जब खाली होगा तब। तो बीच में यहाँ पे मैं अपनी किचन फ्रिज में भी एक बार झांकने आई हूँ कि कुछ एक सब्जियाँ रखी थी आ करके, जो कि ऐसी ही पड़ी थी, उनको भी मुझे सही से लगाना था, जो कि पन्नियों में थी। तो अब खड़े होके या तो मैं रूम में चली जाती, लेकिन अभी प्रिशा चुप थी, क्योंकि बच्चों का पता नहीं हो चलता ना कि बच्चे कब रोने लग जाए। तो वो चुप थी, मैंने कहा ये काम भी अपने कर लेती हूँ, क्योंकि फैला हुआ किचन, फैला हुआ फ्रिज और मतलब उल्टी सीधी पन्नियों में रखी हुई चीज़ें, ये मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आती। तो मैं आपको एक टिप बता रही हूँ। जैसे मैं तो खैर ये अभी आरोगी के पापा को दे दूँगी, वो खा लेंगे, एक तो मैं भी खा लूँगी तो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जैसे मान लीजिए अगर आप कभी इस तरह से पकौड़े बनाते हैं कोफ्ते के लिए, तो अगर आप सोचो कि कभी आपका काम कम हो जाए, तो आप जितना आपको यूज़ करना है उतना आप यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये जो बचे हुए हैं ना, इनको आप जैसे सिर्फ इसी के पकौड़े ही नहीं, मैं और भी पकौड़ों की बात कर रही हूँ। जैसे इस तरह के ना जिपलॉक बैग्स आते हैं, ये मैंने ले रखे हैं, बेसिकली इसी काम के लिए ले रखा है, क्योंकि आपको पता है कि छोटा बच्चा घर में है, तो कई बार ऐसे पॉसिबल नहीं हो पाता, और आरोगी के पापा को कभी ना बहुत अर्ली जाना पड़ जाता है ऑफिस, तो उसके लिए मैं थोड़ा बहुत प्रिपरेशन करके रखती हूँ। अब जैसे अभी होली में ना मैंने दही बड़े भी बनाए थे, तो उसके बड़े भी मैंने इसमें ही पैक करा था। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आप इन जिपलॉक बैग में इस तरह के जैसे ये पकौड़े हैं, आप इनको डाल दीजिए। डाल के बिल्कुल ही टाइट करके आप ना इसको पैक कर दीजिए। तो पैक कर देंगे ना, उसके बाद आप इसको फ्रिज में नहीं फ्रीज़र में स्टोर करिए, फ्रीज़र में स्टोर कर दीजिए। और जब भी आपको इसके कोफ्ते बनाने हो, जस्ट आप गर्म पानी थोड़ा सा बॉईल करो और उसमें आप इसको डिप कर दीजिए, थोड़ी देर में ही ये ठीक हो जाते हैं। उसके बाद आप इनको
इसमें डाल सकते हैं। या आज अगर आपको ऐसा लगे कि मुझे इसको कल बनाना है तो आप फ्रीज़र से निकाल के इसको फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं और नेक्स्ट डे आप ग्रेवी वगैरह में इसको डाल के यूज़ कर सकते हैं। कुछ नहीं बिगड़ता, बहुत ही सही बनते हैं। ये प्याज के पकौड़े हैं, तो कभी आप ये ट्राई करके देखिएगा। ये सारे हैक्स ना जब कभी जल्दी होती है तब काम आ जाता है, और इसमें 8-10 हैं तो हमारे एक टाइम के खाने के लिए इनफ होता है। आलू पकौड़े खाता नहीं है किसी भी सब्जी के, मेरे और आरोही के पापा के लिए तो ये बहुत है। तो मैं अभी तो इसको मतलब रख दे रही हूँ, देखती हूँ कल परसों में मैं इसको यूज़ कर लूँगी या फिर मैं दे दूँगी, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि आप इस तरह से स्टोर कर सकते हैं। वहाँ पे चावल बन रहा है, सब्जी में पकौड़े मैंने डाल दिए हैं, धनिया मैंने वॉश करके रखा है, अभी सब्जी में काट दूँगी। थोड़ी बहुत सब्जियाँ कल आई थी ना, थोड़ी थोड़ी लाई थी क्योंकि अभी गर्मियाँ है ना, तो जो सब्ज़ी खाना होता है उस हिसाब से, या आरोही के पापा ऑफिस से आते समय ले आते हैं। थोड़ा बहुत ही करती हूँ, लेकिन सलाद वलाद की चीज़ें तो रखती हूँ मैं, तो इन्हीं सबको ठीक से रख देती हूँ अभी। तो इस तरह के कंटेनर्स मैंने मंगाए थे सब्जियाँ स्टोर करने के लिए, बहुत अच्छे होते हैं ये। इनमें ना बिल्कुल भी मतलब ये जो लगा हुआ है, इससे सब्जियों का जो पानी वगैरह रिलीज़ होता है वो नीचे ही रह जाता है, तो सब्जियाँ जल्दी ख़राब नहीं होती। तो ये कैरेट वगैरह इसमें करके रख दो तो काफ़ी टाइम चलता है। तो देखिए यही है कि आप चीज़ें कम लाओ चाहे ज़्यादा लाओ, लेकिन जब भी आप उसको सही से स्टोर करके रखते हैं ना, तो चीज़ें ख़राब नहीं होती, तो वेस्टेज बहुत कम होती है। तो पहले ना, बहुत पहले, जैसे कोरोना के टाइम पे और कोरोना के एक आधी साल बाद तक भी मैं सब्जियों को धो करके ही रखती थी फ्रिज में, लेकिन मैंने नोटिस किया कि धो करके रखने से वो जल्दी ख़राब हो जाती हैं। जैसे टमाटर वगैरह हैं कुछ भी, तो मुझे ऐसा लगता है ख़राब हो जाती हैं। तो वैसे भी यूज़ करने से पहले धोना तो है ही है, तो इसलिए अब मैं धो करके नहीं रखती हूँ, यूज़ करने से पहले धुल लेती हूँ। हाँ, ठंड में जैसे आलू वगैरह आते हैं ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है, वो मैं धो करके फिर स्टोर करती हूँ, क्योंकि वो ख़राब वैसे नहीं होता। और यहाँ पे बस जो चीज़ें मुझे लगानी थी फ्रिज में वो मैंने लगा दी हैं, और उसके बाद जो है, तब तक इतना सब करने में अब आप देखिए मेरा एक साथ दो काम हो भी गया, सब्ज़ी भी बन जाएगी। और यहाँ पे आपको मैं दिखा रही हूँ कि लहसुन वगैरह मैं कैसे इस वाले टोकरी में ही एडजस्ट करती हूँ। नीचे कागज़ लगा देती हूँ, तो जब सी प्याज के छिलके या कुछ भी ऐसे निकलते हैं तो वो उनमें ही रह जाते हैं। और ये परवल दिखा रही थी मैं, इसको मैं सुबह के लिए कट करके रखूँगी। अभी तो नहीं, खाना वाना खाने के बाद आराम से प्रिशा को भी थोड़ा लेने के बाद वो थोड़ा सेटल होगी, उसके बाद मैं काट करके रखूँगी। और यहाँ पे मेरे सब्ज़ी चावल दोनों ही हो गए थे। तो एक तरफ ये मैं दूध बॉइलिंग के लिए लगा रही हूँ, क्योंकि रात में दूध आरोग्य भी पीता है और हम लोग भी कभी कभी ले लेते हैं, ज़रूरी नहीं है, ले लेते हैं अगर मन करता है। तो आज तो खैर नहीं पियेंगे, और इसलिए मैं इसको बॉईल करके रख दे रही हूँ, क्योंकि सुबह सुबह फिर जब आरू को देना होता है तो उसी समय बॉईल करो तो देर होने लग जाती है। तो यहाँ पे एक तरफ मैं दूध रखूँगी और दूसरी तरफ फिर मैं रोटियाँ बना लूँगी, और बस हमारा खाना बन के बिल्कुल तैयार हो जाएगा। और बस यहाँ पे देखिए सब्जी में हरा धनिया कट करके मैं डाल रही हूँ। तो ये जो कैंची है ना, ये किचन की ही है, इससे मैं मिर्ची वगैरह कट करती हूँ, क्योंकि कई बार फिर भूल जाता है ना, तो मिर्ची कट करने के बाद हाथ ना धुलो और प्रिशा को छू दो तो उसको मिर्ची लगने का डर लगता है। तो इसीलिए ये किचन की ही है, इससे मैं फिर और कुछ नहीं कट करती, खाली दूध के पैकेट, मिर्ची, धनिया
यही सारी चीज़ें कट करती हूँ। और लास्ट में मैंने इसको खूब सारे हरी धनिया के साथ गार्निश किया है और सब्ज़ी बन के तैयार हो चुकी है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए आई थी मैं रूम में और प्रिशा यहाँ कितने आराम से खेल रही है। तो ये भी खेलती ही रहती है बेचारी, आसपास इसको कोई ना कोई दिखना चाहिए मतलब। और आरू से तो ये बहुत खुश रहती है और काफ़ी एक्टिव है, इसको नज़र ना लगे क्योंकि देखिए 6 महीने की हुई है, 20 तारीख को ये 6 महीने की हुई है और अभी 6.5 महीने भी नहीं हुए पूरी तरह से। और अच्छे से ये क्रॉलिंग करती है। अगर मैं इसको ज़मीन पे छोड़ दूँ ना तो कोशिश करके ये प्रॉपर 1-2 दिन में क्रॉलिंग सीख जाएगी। लेकिन मैं अभी इसको अभी ज़मीन पे मैं छोड़ती नहीं हूँ, लेकिन थोड़ी और गर्मियाँ आएंगी ना 2-4 दिन में तो नीचे चटाई बिछा के मैं इसको छोड़ूंगी तो ये बहुत जल्दी इस तरह घुटनों के बल सीख जाएगी चलना। और चीज़ें तो ये ले लेती है, कितनी भी दूर हो कहीं भी रखी हो, करीब 10 दिन से ये खिसक के वो चीज़ें बड़े आराम से ले लेती है। अभी आप देख ही सकते हैं। और यहाँ पे देखिए आरू जो है अपनी बहन को लेकर के प्राम इसमें वॉकर में डाल रहा है। तो अब मैं जा रही थी रोटियां बनाने, मैंने इससे कहा कि आरू इसको देखते रहना, ये बेड से गिरे ना। तो इसको समझ में आया कि इसको भी डर लगता है कि अगर गिर जाएगी तो मम्मा डांटेगी, तो ये बड़ी इजीली इसको वॉकर में डाल देता है और बस टहलाता रहता है। तो इसको भी साथ मिल गया है इतने साल बाद भी, नहीं तो आरू जो है अकेला अकेला ही रहता था। मतलब मैं तो हमेशा ही इसके साथ खेलती थी सब कुछ, लेकिन बच्चा बच्चे के साथ ही रहता है। और आरोग्य के पापा की यहाँ पे न्यूज़ की कुछ भी चली रही है, आजकल IPL चल रहा है ना, तो इन लोग का ऐसे ही चलता रहता है। और ये देखिए प्रिशा, इसने पता नहीं कुछ गिरा लिया था अपने कपड़े पे या क्या, तो इसके कपड़े भी चेंज हो गए थे। और यहाँ पे मंदिर में मैं अपने कान्हा जी की आपको फ़ोटो भी दिखा रही हूँ। तो बस यही थी हमारी आज की वीडियो। फ़ोटो लेना मैं भूल गई, मतलब खाने की फ़ोटो लेना मैं भूल गई। तो बस इसी के साथ आ गए हैं इस वीडियो के एंड पे। उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।